वेलकम टू अमेजन एकेडमी। जी हाँ, आज फिर हम और आप आमने सामने हैं किसी ना किसी चैप्टर की, किसी ना किसी प्रोफाइल की शॉर्टकट टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए। सही समझे आप जी? कौन सा चैप्टर है? चैप्टर में बच्चे आज टेंजेंट नॉर्मल, हम इसकी बात करेंगे। इसमें भी क्या देखेंगे कि शॉर्टकट फॉर्मूला टू फाइंड द टेंजेंट एट द पॉइंट x1 y1 पॉइंट पे टेंजेंट टू द कर्व। कर्व कौन सा है जी? सस्पेंस खत्म कर देते हैं। ये रहा जी। इस कर्व में आज हम जो है सीधा x1 y1 पॉइंट यदि इस पे लाई करता है तो टेंजेंट का इक्वेशन लिखना सीखेंगे। जी मेरे बच्चे, जहां n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि सेकंड डिग्री कर्व हो, ये किसी भी तरह का कर्व हो, बस इस फॉर्म में होना चाहिए। टेंजेंट की इक्वेशन आज के बाद डायरेक्ट लिखी जाएगी। क्या है पर्दे के पीछे की कहानी, कैसे निकालेंगे आखिर वो शॉर्टकट जो हम आज फाइनली लगाएंगे, कहां से आएगा? जी मेरे बच्चे, कुछ नहीं करते हैं, ये हमारा कर्व है। इस कर्व पर x1 y1 पॉइंट लाई करता है। हमें इस कर्व पर टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है। तो आप सबको पता है कि किसी भी लाइन की इक्वेशन के लिए पॉइंट चाहिए, पॉइंट है हमारे पास। दूसरा क्या चाहिए? स्लोप चाहिए। तो टेंजेंट का स्लोप तो dy बाय dx से निकल जाता है, आप सबको तो पता है बहुत अच्छे से। तो एक काम करते हैं, इसका dy बाय dx निकालते हैं बच्चे। इस रिलेशन को डिफरेंशिएट किया तो n x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन a टू द पावर n प्लस इसी तरह से n y टू द पावर n माइनस 1 y डैश यानी dy बाय dx अपॉन b टू द पावर n इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से मेरे बच्चे हमारा dy बाय dx यानी y डैश क्या आ जाता है? वो आता है माइनस ऑफ, देखिए, n x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन a टू द पावर n, और ये जो b है ये ऊपर चला गया, और ये जो हमारे पास यहां पर है क्या, n y टू द पावर n माइनस 1, ये नीचे आ गया। और ये हम स्लोप किस पॉइंट पर चाह रहे हैं बच्चे? x1 y1 पर। तो x1 y1 पर तो देखिए n विल गेट कैंसिल आउट, और आपके पास जो स्लोप फाइनली आ रहा है वो माइनस ऑफ b टू द पावर n x1 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन a टू द पावर n y1 टू द पावर n माइनस 1 आ जाता है। आया नहीं आया? जी हाँ। तो अब स्लोप मेरे पास है और पॉइंट मेरे पास है। टेंजेंट की इक्वेशन को बहुत आसानी से आप कंक्लूड कर सकते हैं बच्चे। और क्या होगा? आप सबको पता है कि टेंजेंट हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल्स टू dy बाय dx यानी स्लोप। और स्लोप यहाँ पे कितना है? माइनस b टू द पावर n x1 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन a टू द पावर n और y1 टू द पावर n माइनस 1 x माइनस x1। यही होगा? बिल्कुल यही होगा जी। और क्यों नहीं होगा, बिल्कुल सही किया है हमने। अब हमारे बच्चे हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाएं ताकि हमारा शॉर्टकट जो है वो हम कंक्लूड कर पाए। हमें क्या करना है? देखिए यहाँ पर जरा गौर से देखिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ मेरे बच्चे। यहाँ y और y के साथ y1 टू द पावर n माइनस 1 मैंने लिया और इसको b टू द पावर n से डिवाइड मार दिया, यहाँ ले आया। इसी तरह से यही हमने यहाँ भी किया, तो ये मिला मुझे y1 टू द पावर n और वही b टू द पावर n। जी हाँ, समझ में आया? इस y1 टू द पावर n माइनस 1 को ऊपर ले गए हैं, b टू द पावर n को नीचे लेके आए हैं, बाकी सब वहीं पड़ा हुआ है। जो वहां है उस पर गौर करते हैं। वो कहता है x इंटू x1 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन a टू द पावर n। जी हाँ, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस में हमारे पास x1 टू द पावर n अपॉन a टू द पावर n आ गया। अब जरा गौर से देखिएगा बच्चे, हम इक्वेशंस को, हाँ, इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं। x1 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन a टू द पावर n प्लस y1 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन b टू द पावर n, and this will be equals to x1 to the power n upon a to the power n plus y1 to the power n upon b to the power n। इस टर्म को यहाँ लेके आया, इसको यहाँ लेके आया, ठीक है? ये रीअरेंज किया तो ये आ गया। अब आप सबको तो पता है कि ये जो कर्व है इस पर ये पॉइंट x1 y1 लाई करता है, और लाई करता है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और सेटिस्फाई करेगा तो क्या मिलेगा? देखिए आप, x1 टू द पावर n अपॉन a टू द पावर n plus y1 to the power n upon b to the power n, this will be equals to 1। yes, मतलब आप सही कहे हो। जी हाँ मेरे बच्चे, आपने सही कहा कि यहाँ पे जो आपके पास ये सर राइट साइड में रखा हुआ एक्सप्रेशन है ना, ये यहाँ से हमें 1 के इक्वल नजर आ रहा है, तो लेट इट बी इक्वल्स टू 1। और इसको जैसे ही 1 के इक्वल किया, हमारे पास फाइनली टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। और टेंजेंट की इक्वेशन पे जरा गौर से देखिएगा क्या कि x इंटू x1 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन a टू द पावर n प्लस y इंटू y1 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन b टू द पावर n विल बी इक्वल्स टू 1। ये हमारे x1 y1 पॉइंट पर इस कर्व की टेंजेंट की इक्वेशन है।
अब इसमें डायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट जरा समझने का एक मसला है, बहुत ही आसान। क्या मेरे बच्चे हर लाइन की इक्वेशन एक्स और वाई में लीनियर इक्वेशन होती है, यानी एक्स और वाई पर पावर 1 होता है टर्म में? जी हाँ। तो हमें क्या करना है, इस एक्स पावर एन में से एक एक्स अलग करना है लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए, और बाकी को कांस्टेंट में बदल देना है पावर को। कौन सी पावर? जी हाँ, इस पर पावर n है, यदि आपने 1 पावर सेपरेट किया तो पावर बचेगा n-1। वो n-1 किसको पकड़ा देना है? x1 को। नीचे वाले के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, वैसे के वैसे। जी हाँ, इसी तरह से y का भी तो टर्म जो होता है वो लीनियर ही होता है। जी हाँ, y का टर्म भी लीनियर होता है बच्चे। तो यहां भी आप क्या करोगे, इस y पावर n में से एक y बाहर निकालेंगे, बाकी बचा हुआ पावर n-1 y1 को थमा देंगे। जी हाँ, और ऐसा करने के बाद आपके पास इक्वेशन जो मिलेगी वो टेंजेंट की इक्वेशन है। बहुत आसान। इस तरह का कोई भी कर्व हो, x की जितनी भी पावर हो उसमें से एक x निकालो, बाकी बचा हुआ पावर x1 को पकड़ा दो। y पर जो भी पावर हो एक y निकालो, बाकी बचा हुआ पावर y1 को पकड़ा दो, और कुछ भी कर्व में चेंज नहीं करना है। आपको सीधे किसकी इक्वेशन मिल जाएगी? x1 y1 पर टेंजेंट का इक्वेशन मिल जाएगा। तो क्या रहा हमारे इस पर्दे के पीछे की कहानी का कंक्लूजन? जी हाँ, वही जो अभी अभी हमने डिस्कस किया कि यदि कर्व आपका ये है तो इस x पावर n में से एक x अलग करो, बाकी पावर n-1 x1 को थमा दो। इस y पावर n में से एक y अलग करो, बाकी का पावर जो है वो y1 को दे दो n-1, और बाकी कोई चेंज मत करो। आपको जो भी मिलेगा वो एक्स वाई का एक लीनियर होगा, और यही इस कर्व पर किसकी इक्वेशन होगी बच्चे? टेंजेंट की इक्वेशन होगी। तो देखिए कितना जबरदस्त शॉर्टकट है। आइए मिलकर इसको और बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं। कहां से? क्वेश्चन से। जी हाँ, मैथ्स में क्वेश्चन के बिना कुछ भी नहीं होता, आपको सबको पता है, और आप तो बहुत तेज हो, निकाल भी दिए हो जी इसका आंसर। हाँ, क्या कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट 2, -1। तो क्या करेंगे बच्चे? जी सही, किस एक काम करते हैं, 2 इस x क्यूब में से एक x निकाला, बाकी x1 को रखा। x1 कितना है? 2, यानी 2 को स्क्वायर दे दिया। 3 में से पावर 1 बाहर निकालोगे तो बाकी पावर कितना बचा? 2 बचा। जी हाँ, ये इसको दे दिया। प्लस 3 इस y क्यूब में से एक y बाहर निकाला। जी हाँ, बाकी पावर कितना बचा? 2, वो y1 को दे दिया। y1 कितना है मेरे बच्चे? -1, तो -1 का पावर 2। बाकी किसी के साथ कोई चेंज नहीं देखना है। तो लीजिए, ये हमने 13 को ऐसे कैसे रख दिया, ये आपके पास टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। ये 4 और 2 8x। जी हाँ, ये प्लस, तो प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। देखो तो सही, कोई आंसर है क्या? जी हाँ, 8x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। हमें तो बी वाला ऑप्शन ही सीधा सीधा सही दिख रहा है, आप पहले ही निकाल दिए थे। जी हाँ मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया से आप काम कर रहे हो, सीख रहे हो। अगला क्वेश्चन, इफ टेंजेंट एट द पॉइंट 1, 1 to the curve this is normal to the curve this, then find the value of m। ओके, मतलब क्या कह रहा है जरा देखिए। वो कहता है इस कर्व पर 1, 1 एक पॉइंट है, बिल्कुल है जी, सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और इस कर्व पर जो टेंजेंट है वो इस कर्व का नॉर्मल है। तो आप हमें जो यहाँ पर ये m दिख रहा है ना, ये वैल्यू निकाल के दे दो। अब देखिए, पहले कुछ क्वेश्चन से बातें कर लेते हैं। कैसी बातें कर लेते हैं कि भाई इस पर गौर फरमाएं मेरे बच्चे। तो ये सर्कल दिख रहा है, आप सब समझ गए हैं, और इस सर्कल की बात करें तो इसका सेंटर भी आपको दिख रहा है। सेंटर क्या है? जी हाँ, -m, -2। आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि सेंटर यहाँ पर हमें पता है सर्कल के केस में x² y² का कोफिशिएंट जब भी 1 होता है, x और y के कोफिशिएंट का नेगेटिव हाफ होता है। जी हाँ, तो यहाँ पे -m, -2 सेंटर हो गया। अब वो कह रहा है कि ये जो टेंजेंट बनाने वाले हो ये इस कर्व के नॉर्मल है। सर्कल के नॉर्मल का मतलब? जी बिल्कुल सही बोले हो, बहुत जल्दी बोलते हो आप, बहुत सही बोलते हो कि सर ये जो सर्कल का सेंटर है ना, इससे पास होने वाली हर लाइन इस सर्कल पे नॉर्मल होती है। तो सेंटर मेरे बच्चे यहाँ पे कितना है? -m, -2। इसका मतलब क्लियर है कि यहाँ इस पॉइंट पर इस कर्व की जो टेंजेंट होगी वो इस सर्कल का नॉर्मल होगी, यानी सर्कल के सेंटर से पास होगी। ओह, फिर तो मिल गया जी। जी हाँ, तो पहला काम तो हम क्या करते हैं, टेंजेंट की इक्वेशन लिख देते हैं। और टेंजेंट की इक्वेशन इस तरह के कर्व पर अभी अभी हमने डायरेक्ट लिखनी सीखी है। क्या कि 2021 पावर में से एक x बाहर निकालो, बाकी पावर x1 को दे दो। 2021 में से एक बाहर निकाला, 2020 आ गया, और वो x1 यानी 1 को दे देना है, तो 1 to the power 2020। प्लस ऐसा ही y के साथ करना है, एक y बाहर निकाला और y1 को पावर 2020 दे दिया, बचा हुआ इज इक्वल्स टू 2। बाकी तो कोई चेंज करना होता ही नहीं है। तो यहाँ तो देखा 1 पर कोई भी पावर रेज करो, क्लियरली आपने सही कहा कि सर वो जो है वो तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 बन जा रहा है फाइनली टेंजेंट।
जी हाँ, अब ये टेंजेंट मेरे बच्चे इस सर्कल का नॉर्मल यानी -m-2 से पास होगा। तो -m-2 को इस इक्वेशन में सेटिस्फाई कराता है। जैसे इस इक्वेशन में सेटिस्फाई कराएंगे तो क्या मिलेगा, -m-2 इज इक्वल टू 2। जी सही, m की वैल्यू -4 आ गई। देखो तो सही, जी हाँ, ये रहा आंसर बॉम्बे। जी हाँ, बी वाला आंसर हमें। तो देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन, ट्विस्ट था, लेकिन हमने पोजीशन ली और सीधा बाउंड्री के बाहर। चलिए अगला क्वेश्चन। Find area of triangle formed by the tangent of this at the point where it intersect the line and both coordinate axes। क्या कहता है कि ये कर्व इस लाइन को जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट नहीं दिया है, चालाकी कर रहा है, लेकिन हम उससे ज्यादा चालाक हैं। जी हाँ, ये कह रहा है ये कर्व इस लाइन को जहां कट कर रहा है उस पॉइंट पर आप टेंजेंट बनाओ। वो टेंजेंट दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बना रही है उस ट्रायंगल का एरिया दे दो। ओके ठीक है, दे देते हैं। तो आपको पता है यदि टेंजेंट की इक्वेशन आ गई तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट से बहुत आसानी से आ जाएगा। जी हाँ मेरे बच्चे, आप सब जानते हैं कि ये यदि हमारे एक्स वाई एक्सिस हैं और ये कोई लाइन है और इसका x इंटरसेप्ट a है, y इंटरसेप्ट b है, यानी ये पॉइंट यदि a, 0 और ये 0, b है, तो आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ ऑफ AB का एब्सोल्यूट वैल्यू। जी हाँ, ये A ये B इनके एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो ये लेंथ में कन्वर्ट हो गया, और ऐसा हुआ तो हमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। मतलब ये टेंजेंट की इक्वेशन निकाल के एरिया तो आसानी से निकाल देंगे। और आप तो मेरे से पहले कर दिए हो कि सर पहले हमें इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकालना पड़ेगा। y को x रख देते ना बच्चे, तो y को x रखा तो यहाँ x पावर 1/2020 प्लस x पावर 1/2020 इज इक्वल्स टू 5 पावर 1/2020। जी हाँ, यही है मेरे बच्चे। अब देखिए यहाँ से दिखता है कि 2x पावर 1/2020 किसके इक्वल हो गया, 5 पावर 1/2020। हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो बच्चे यहाँ पर x कितना आता है कि भैया x आ गया 5 पावर 1/2020 अपॉन 2 होल रेज टू पावर 2020। जी हाँ, और यहाँ से मुझे ये जो वैल्यू मिली ना बच्चे, आप तो सही बोल रहे हो कि सर 5 अपॉन 2 पावर 2020 मिल गई। यही x यही y, क्योंकि लाइन है y इज इक्वल्स टू x, यानी जिस पॉइंट पे टेंजेंट निकालना है वो पॉइंट मिल गया हमें। कौन सा पॉइंट है, वो है सर 5 2 पावर 2020 कॉमा 5/2 पावर 2020। जी हाँ, इस पॉइंट पर हमें टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है। और आप सब तो समझदार हैं कि सर टेंजेंट की इक्वेशन लिखने का तरीका, आप यहाँ जो x पावर 1/2020 है ना, इसमें से x पावर 1 अलग करो, बाकी पावर x1 को दे दो। जी हाँ, x अलग किया, बाकी x1 कौन है, ये है हमारा x1, ये है हमारा y1। तो x1 यानी 5/2 पावर 2020 को हमने पावर दे दिया कितना, जी हाँ आपने दिया 1/2020 -1, क्योंकि 1 यहां से निकाल चुके हो, n-1 आता है। और बच्चे इसी तरह से ये y और यहां पर भी 5/2 पावर 2020 होल रेज टू पावर आपके पास 1/2020 -1 इज इक्वल्स टू 5 पावर 1/2020। जी हाँ, ये हमारे पास अब क्या आ गया है, टेंजेंट का इक्वेशन आ गया। हमें क्या चाहिए, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट। एक बार y को 0 डाल देते हैं, तो जब हाँ मेरे बच्चे इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखेंगे तो आपको सारी चीजें दिखेंगी। कैसे कि मैंने यहाँ इसमें ये किया, देखो आप x, ये जो पावर है कितनी बन रही है, आप सबको समझदार हैं, ये बन गया है -2019 अपॉन 2020 बना। जी हाँ, तो फिर यहाँ मुझे क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है 5 पावर माइनस ऑफ 2019 अपॉन 2020, ये तो 5 पर पावर हो गया, और 2 पर पावर माइनस ऑफ 2019 आ जाएगा, 2020 तो कैंसिल हो गया। यही आपके पास y में भी यहाँ सिचुएशन हो रही है, y के साथ भी यहाँ 5 का पावर माइनस ऑफ 2019 अपॉन 2020 है, और 2 का पावर मेरे बच्चे कितना है, माइनस ऑफ 2019 है, और दिस इज इक्वल्स टू 5 पावर 1/2020। तो अब यदि हम यहाँ एरिया निकालना चाह रहे हैं तो रिक्वायर्ड एरिया कितना आ रहा है, हाफ a, y को 0 रखा, x की वैल्यू, y को 0 रखी, x की वैल्यू निकाली, तो भैया आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे देखो x का वैल्यू ये तो है ही सही,
ये y 0 रखा तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो गया, ये वहां चला गया, तो आपके पास आया 5 पावर 1/2020। ठीक है जी हाँ, और ये जो पावर है ये वहां जाएगी और नीचे आपके पास पॉजिटिव बन के आ जाएगी 2 पावर 2019। जी हाँ, और आपको दिख रहा है यहाँ ये जो पावर है ये नीचे जाएगा क्रॉस में और ऊपर आएगा प्लस में बन के, तो ये बनेगा आपके पास 5 पावर 2019 अपॉन 2020। और क्या अब आपको समझदार हो आप तो आपको y इंटरसेप्ट निकालने की जरूरत है, सब कुछ सिमेट्रिकल है, ऐसा ही y इंटरसेप्ट भी होगा, यानी इसका स्क्वायर कर दो, एरिया आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना बच्चों का खेल है और आप तो समझदार लोग हैं, ये पावर ऐड होंगी और ये ऐड होंगी तो 1 + 2019 2020 2020 अपॉन 2020। जी हाँ 1, तो ये तो आपको दिख रहा है कि ऊपर तो आ गया 5, नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया 2 to the power 2019 का होल स्क्वायर। जी हाँ, तो फाइनली जो मेरा आंसर है वो कितना है मेरे बच्चे 25। ये पावर हो गया 4038 और एक यहां पर है तो आपके पास 2 पावर 4039। हाँ, तो 25 अपॉन 2 पावर 4039 ये हमारे इस ट्रायंगल का एरिया हो गया जी। और अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। Prove that length of segment of any tangent to the curve between coordinate axes remains constant। ये कह रहा है कि इस कर्व पर किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट बना लो, उसका जो एक्सेस के बीच में सेगमेंट है उसकी लेंथ हमेशा कांस्टेंट होती है। यहां टेंजेंट नहीं पूछ रहा, लेकिन टेंजेंट के बिना काम नहीं चलेगा। देखो बच्चे क्या कह रहा है, पहले वो समझ लेते हैं। वो कह रहा है कि लेट दिस इज अ कर्व, ये हमारा कर्व है और इसके किसी भी पॉइंट पर हम टेंजेंट बना रहे हैं। तो वो कहता है कि आपने किसी पॉइंट पर टेंजेंट बना दी, थोड़ा सा ज्यादा गलत हो गई जी टेंजेंट, हम सीधी लाइन बना देते हैं, बहुत ही ज्यादा तिरछी हो गई। तो चलिए जी, आप तो वैसे इमोशन समझते हैं, भावनाओं को समझते हैं, ये है जी। अब इस पॉइंट पे जो हम टेंजेंट बना रहे हैं वो कह रहा है कि ये पॉइंट आप यहाँ लो, यहाँ लो, यहाँ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, टेंजेंट का जो एक्सिस के बीच में सेगमेंट ए बी आएगा इसकी लेंथ कांस्टेंट होगी, ये प्रूव करना है। ओ एक काम करते हैं हम मेरे बच्चे, इस पॉइंट को x1, y1 ले लेते हैं। और अब यदि पॉइंट मेरे पास है तो टेंजेंट की इक्वेशन लिखना बच्चों का खेल है और आप तो समझदार हैं, सीख गए हैं कि सर एक x अलग करो, बाकी पावर x1 को दे दो, x1 का पावर 2/3 - 1, 2/3 - 1 यानी -1/3। इसी तरह से एक y अलग करो, y1 का पावर n-1 यानी 2/3 - 1 यानी -1/3 इज इक्वल्स टू a to the power 2/3। जी हाँ, बिल्कुल सही। अब क्या करेंगे, वो कह रहा है कि एक्सेस के बीच में जो सेगमेंट है उसकी लेंथ कांस्टेंट है। तो बच्चे मुझे यदि ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी मिल जाए तो लेंथ तो मिल ही जाएगी। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ y0 किया तो आपको x की वैल्यू क्या मिल रही है, y0 करने से x का वैल्यू मिल रहा है a पावर 2/3 x to the power 1/3, 0। जी हाँ, और जब x को 0 कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, x को 0 किया तो ये 0 किया तो y की वैल्यू आपके पास क्या ही बच्चे, y a पावर 2/3 और y1 का पावर 1/3, यही आया। जी हाँ, तो अब डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो लेंथ ए बी हमारे पास क्या आ रही है। जी हाँ, ये a है, ये b है, तो a² + b² का स्क्वायर रूट। जी मेरे बच्चे, तो यहाँ आता है a पावर 4/3, x1 पावर 2/3 प्लस इसी तरह से a पावर 4/3, y1 पावर 2/3, यही आएगा, बिल्कुल यही आएगा। बच्चे यहां से मुझे क्या दिख रहा है, a पावर 4/3 कॉमन दिख रहा है, x1 पावर 2/3 प्लस y1 पावर 2/3 मुझे दिख रहा है। अब हम तो समझदार बच्चे हैं सारे के सारे, और आप बोल भी दिए हो बहुत जल्दी से कि सर ये पॉइंट इस कर्व पे लाई करता है, तो ये पॉइंट इस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x1 पावर 2/3 प्लस y1 पावर 2/3 किसके इक्वल होगा, a पावर 2/3 के इक्वल होगा। जी हाँ, तो हम सर एक काम करते हैं, यहाँ इसको भी a पावर 2/3 लिख देते हैं। जी बिल्कुल सही, a पावर 4/3 इंटू a पावर 2/3, a स्क्वायर का स्क्वायर रूट। जी हाँ, आप तो समझदार हैं, ये लेंथ आ गई। अब देखिए जो लेंथ आ रही है उसका x1 y1 से लेना देना नहीं है। इस x1 y1 को आप कहीं भी लो, आपने तो एक रैंडम वेरिएबल पॉइंट लिया है, आप इसे कहीं भी ले लो, हर केस में
आपको लेंथ मिल रही है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए, इसका मतलब आप समझ गए हैं कि सर ये कांस्टेंट है, और यही तो प्रूव करना था। जी कर दिए हैं, तो अब कुछ तो आप भी करोगे। जी मेरे बच्चे, बी हैप्पी बिकॉज ऑफ हैप्पी लर्निंग। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टिप्स एंड ट्रिक्स। अगेन हैप्पी लर्निंग। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.